हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सॉइल मैकेनिक्स में टॉपिक है हमारा क्या प्लास्टिक थ्योरी। तो प्लास्टिक थ्योरी में हम यहाँ पे किन किन थ्योरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में आज के क्लास में हम वन बाय वन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने फाउंडेशंस टॉपिक को स्टार्ट किए, तो फाउंडेशंस में हमने क्या देखे कि दो टाइप से हम फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमने क्या बात की यहाँ पे फाउंडेशन में, सैलो फाउंडेशन के बारे में, सैलो फाउंडेशन के बारे में डिस्कस किए। एंड सेकंड टाइप हमने क्या डिस्कस किया, डीप फाउंडेशन के बारे में, डीप फाउंडेशन। ठीक है, तो ये दोनों टाइप्स के बारे में डिस्कस किए। फर्स्ट इज़ द सैलो फाउंडेशन एंड सेकंड इज़ द डीप फाउंडेशंस। तो जो सैलो फाउंडेशंस होती हैं, डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस डिवाइडेड बाय विड्थ इज़ लेस देन इक्वल टू 1 टरज़ागी के अकॉर्डिंग, एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ इज़ लेस देन इक्वल टू 2.5 स्कैम्पटन्स के अकॉर्डिंग हमने सैलो फाउंडेशंस में बात की। वैसे ही हमने यहाँ पे डीप फाउंडेशंस में दो टाइप से बात की कि फर्स्ट इज़ द पाइल फाउंडेशन, सेकेंड इज़ द बेल और केसन। फर्स्ट इज़ द पाइल फाउंडेशन, सेकंड हमने बेल और केसन फाउंडेशंस के बारे में बात की है, बेल और केसन फाउंडेशन। तो ये दोनों टाइप के बारे में हमने डिस्कस किए थे डीप फाउंडेशंस में। फर्स्ट होता है पाइल, सेकंड होता है बेल और केसन। इसके हमने टाइप्स के बारे में डिस्कस किए कि पाइल फाउंडेशंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, फिर हमने यहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी वाला टॉपिक स्टार्ट किए, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइडेड किए। फर्स्ट इज़ द फील्ड एंड सेकंड इज़ द एनालिटिकल। तो फील्ड मेथड में हमने प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट को कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एनालिटिकल मेथड, और एनालिटिकल मेथड में हमने क्या देखे थे, इलास्टिक थ्योरी। इलास्टिक थ्योरी, तो इलास्टिक थ्योरी में हमने क्या क्या डिस्कस किए, हम एक बार थोड़ा सा रिविज़न कर लेंगे। इलास्टिक थ्योरी एनालिटिकल मेथड में सबसे फर्स्ट में हमने इलास्टिक थ्योरी के बारे में बात की, जिसको स्लैटर्स थ्योरी भी बोला जाता है। सेकंड हमने क्लासिकल स्टार्ट किए, क्लासिकल या फिर इसको प्रेशर थ्योरी बोला जाता है, प्रेशर थ्योरी। तो इसमें फर्स्ट टाइप क्या होता है, रंकाइंस थ्योरी, रंकाइंस थ्योरी। ठीक है, एंड सेकंड टाइप क्या होता है, पुकर्स थ्योरी, पुकर्स थ्योरी। फर्स्ट हमने रंकाइंस थ्योरी, सेकंड हमने पुकर्स थ्योरी के लिए बात की है, एंड थर्ड इज़ द प्लास्टिक थ्योरी। थर्ड हम यहाँ पे आज की क्लास में क्या बात करेंगे, प्लास्टिक थ्योरी के बारे में। तो जो प्लास्टिक थ्योरी है ये कितनी टाइप से यूज़ की जाती, इनके हम यहाँ पे टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज़ द प्लास्टिक थ्योरी में फैलिनियस थ्योरी, फैलिनियस थ्योरी। फर्स्ट इज़ द फैलिनियस थ्योरी एंड सेकेंड इज़ द स्कैम्पटन्स थ्योरी, स्कैम्पटन्स थ्योरी। फैलिनियस थ्योरी, स्कैम्पटन्स थ्योरी, जो सी सॉइल के लिए इसको कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रेडांटल थ्योरी के लिए बात करेंगे, प्रेडांटल्स थ्योरी। ठीक है, फैलिनियस थ्योरी, स्कैम्पटन्स थ्योरी, प्रेडांटल्स थ्योरी एंड टरज़ागी थ्योरी, टरज़ागीज थ्योरी। तो ये आज की क्लास में हम यहाँ पे चारों थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे क्या देखेंगे, प्लास्टिक थ्योरी। प्लास्टिक थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे, फैलिनियस थ्योरी, फैलिनियस थ्योरी। ठीक है, तो फैलिनियस थ्योरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे फैलिनियस थ्योरी के लिए बात करें तो यूज्ड फॉर, इसको लॉन्ग स्ट्रिप के लिए यूज़ किया जाता है ऑन हाईली कोहेसिव सॉइल के लिए। तो दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रिप। इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रिप, लॉन्ग स्ट्रिप फुटिंग ऑन हाईली कोहेसिव सॉइल। तो यूज्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रिप फुटिंग ऑन हाईली कोहेसिव सॉइल, हाईली कोहेसिव सॉइल।
ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, फेलिनियस थ्योरी, और फेलिनियस थ्योरी को जनरली लॉन्ग स्ट्रिप फुटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ऑन हाईली कोहेसिव सॉइल के लिए ये सुटेबल है, लॉन्ग स्ट्रिप फुटिंग ऑन हाईली कोहेसिव सॉइल। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे इसके फॉर्मूले के लिए बात करें तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू WL + CR डिवाइडेड बाय BL0। तो ये फॉर्मूला होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का WLF + CR डिवाइडेड बाय BL0, ठीक है, फेलिनियस थ्योरी में। नेक्स्ट, इसमें एक और फॉर्मूला होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू 5.5, क्या होता है C, क्या होता है 5.5 C। तो हमने क्या देखा, फेलिनियस थ्योरी, लॉन्ग स्ट्रिप फुटिंग ऑन हाईली कोहेसिव सॉइल, तो QU इक्वल टू WL + CR डिवाइडेड BL0 एंड 5.5 C। नेक्स्ट, स्कैम्पटन्स थ्योरी, स्कैम्पटन्स थ्योरी सी सॉइल के लिए। स्कैम्पटन्स थ्योरी सी सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है, एप्लीकेबल ओनली फॉर प्योर कोहेसिव सॉइल। तो स्कैम्पटन्स थ्योरी किसके लिए, एप्लीकेबल ओनली फॉर प्योर कोहेसिव सॉइल, ठीक है। तो स्कैम्पटन्स थ्योरी सी सॉइल जनरली किसके लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल ओनली फॉर प्योर कोहेसिव सॉइल एंड प्रोवाइड नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो स्कैम्पटन्स थ्योरी एप्लीकेबल ओनली फॉर प्योर कोहेसिव सॉइल एंड प्रोवाइड नेट अल्टीमेट वैल्यू फॉर बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो एप्लीकेबल है प्योर कोहेसिव सॉइल एंड अल्टीमेट वैल्यू बियरिंग कैपेसिटी के लिए। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, CNC फर्स्ट, एंड NC इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 to 7 वैल्यू स्ट्रिप फुटिंग के लिए। तो NC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 to 7 फॉर स्ट्रिप फुटिंग के लिए, स्ट्रिप फुटिंग के लिए, ठीक है। तो NC इक्वल टू 5 to 7 फॉर स्ट्रिप फुटिंग के लिए, फॉर सर्कुलर एंड स्क्वायर फुटिंग, फॉर सर्कुलर एंड स्क्वायर फुटिंग सर्कुलर एंड स्क्वायर फुटिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, NC इक्वल टू कितना, 6 to 9 यूज़ किया जाता है। तो NC इक्वल टू फॉर सर्कुलर एंड स्क्वायर फुटिंग के लिए NC इक्वल टू 6 to 9। नेक्स्ट, हम यहाँ पे इसमें एक और टेबल समझेंगे कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ NC, वैल्यू ऑफ NC, फर्स्ट इज द स्ट्रिप फुटिंग, सेकेंड इज द सर्कुलर और स्क्वायर फुटिंग, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ रेशियो एंड वैल्यू ऑफ NC में स्ट्रिप फुटिंग एंड सर्कुलर और स्क्वायर फुटिंग के लिए। तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ 0 एंड ग्रेटर देन 2.5 है। तो इस कंडीशंस में स्ट्रिप फुटिंग कितनी यूज़ करते हैं, 5 और 7.5, 0 5 ग्रेटर देन 2.5 7.5। सर्कुलर और स्क्वायर फुटिंग कितना यूज़ किया जाता है, 6 और 9 यूज़ करते हैं। तो ये हमने स्कैम्पटन्स थ्योरी के बारे में बात की कि स्कैम्पटन्स थ्योरी क्या होती है, जैसे कि एप्लीकेबल ओनली फॉर प्योर कोहेसिव सॉइल्स एंड प्रोवाइड नेट अल्टीमेट वैल्यू बियरिंग कैपेसिटी। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, CNC, NC इक्वल टू 5 to 7 एंड NC इक्वल टू 5 to 7 फॉर स्ट्रिप फुटिंग। सर्कुलर फुटिंग के लिए कितना आ जाएगा, 6 to 9 एंड ग्रेटर देन 2.5 7.5 और 9 वैल्यू यूज़ करते हैं। हम एक और थ्योरी के बारे में बात कर लेंगे, प्रेडांटल्स थ्योरी।
फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक में पढ़ेंगे टरज़ागी थ्योरी। प्रेडांटल्स थ्योरी। तो प्रेडांटल्स थ्योरी जनरली किसके लिए एप्लीकेबल है? दिस थ्योरी इज़ यूज्ड ऑन द अजम्पशंस दैट आ स्ट्रिप फुटिंग के लिए। तो हम प्रेडांटल थ्योरी को किसके लिए यूज़ करते हैं? स्ट्रिप फुटिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्रेडांटल थ्योरी में स्ट्रिप फुटिंग के लिए यूज़ करते हैं प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड सरफेस, प्लेस्ड ऑन द प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, तो स्ट्रिप फुटिंग एंड प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड सरफेस सिंक वर्टिकली डाउनवर्ड, सिंक वर्टिकली डाउनवर्ड, vertically downwards into the soil, at failure like a punch। ठीक है, तो प्रेडांटल्स थ्योरी में हमने क्या देखा यहाँ पे कि स्ट्रिप फुटिंग प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड सरफेस सिंक वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू द सॉइल एट फेलियर लाइक अ पंच। नेक्स्ट इसमें हम यहाँ पे फॉर्मूला के लिए बात करेंगे कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू CNC प्लस यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस NQ प्लस हाफ ऑफ यूनिट वेट B एंड NF फॉर स्ट्रिप फुटिंग के लिए। हम इसको स्ट्रिप फुटिंग के लिए यूज़ करते हैं कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू CNC प्लस यूनिट वेट डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस NQ प्लस हाफ ऑफ गामा B एंड NF। नेक्स्ट फॉर सी सॉइल, सी सॉइल के लिए क्या जाएगा यहाँ पे? NC इक्वल टू 5.14 एंड NQ इक्वल टू 1 और यूनिट वेट इक्वल टू 0। तो ये प्रेडांटल्स थ्योरी। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या थ्योरी को कंप्लीट कर लिया? प्लास्टिक थ्योरी हमने स्टार्ट किए। फर्स्ट हमने प्लास्टिक थ्योरी में क्या देखा यहाँ पे? फैलिनियस थ्योरी, फैलिनियस थ्योरी। सेकंड हमने क्या देखे यहाँ पे? स्कैम्पटन्स थ्योरी, स्कैम्पटन, फैलिनियस, स्कैम्पटन्स एंड थर्ड प्रेडांटल। ठीक है, तो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में हम एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे टरज़ागी।